हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये केबल हैट बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस हैट को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई यार्न का यूज़ किया है और 4 mm के नीटिंग नीडल का यूज़ किया है। केबल को ट्विस्ट देने के लिए मैंने डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ किया है। मैंने बॉर्डर जो है 4 mm के नीडल से ही बनाया है। आप चाहे तो 3.50 mm के नीडल से बॉर्डर बना सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर का डिज़ाइन है आप वो 4 mm के नीडल से बना सकते हैं। सबसे पहले 110 स्टिच लेंगे। देखिए मैंने 110 स्टिचेस जो है लिया है। आप चाहे तो इसे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो भी आप नंबर ले वो बेजोड़ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मैंने 110 लिया है लेकिन मैं 109 नहीं ले सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे इस बॉर्डर पे जो ये 2 स्टिच उल्टा है और 2 स्टिच सीधा है। अगर हम बेजोड़ नंबर लेते हैं तो इस तरह से जो ये रिबिंग पार्ट है वो नहीं बनेगा और आप इसके जगह पे 80, 70 इस तरह से नंबर आप ले सकते हैं। 74, 84, 86 इस तरह से। पहला स्टिच निकाल लेंगे, उसे नहीं बुनना है हमें। नेक्स्ट स्टिच उल्टा बुनेंगे, फिर 2 सीधा, 1 2, फिर 2 उल्टा, 1 2, फिर 2 सीधा, फिर 2 उल्टा। इस तरह से हमें एंड तक, इस रो के एंड तक करना है। देखिए मैंने इसे एंड तक कर लिया है। अब इसे टर्न करेंगे और उसके बाद जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा लेंगे और जो स्टिच सीधा है सीधा लेंगे। हर रो में हमें सेम वैसे ही करना है। जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा करना है और जो स्टिच सीधा है उसे सीधा लेना है। पहला स्टिच निकाल लेंगे। देखिए सीधा है, सीधा लेंगे, फिर 2 उल्टा, 2 सीधा, फिर 2 उल्टा। देखिए मैंने जो ये रिबिंग पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। मेजरमेंट टेप से मेजर कर लेते हैं। ये 13 सेंटीमीटर है और इंचेस में ये 5.2 इंच है। हर 10 स्टिच के बाद मैंने स्टिच मार्कर से इसे मार्क किया है ताकि हमें आसानी हो। हमें हर 10 स्टिचेस में 1 स्टिच इंक्रीज़ करना है, इसलिए मैंने इसे स्टिच मार्कर से मार्क कर दिया है। अब पहले स्टिच को नहीं बुनना है हमें, इसे दूसरे कांटे पे निकाल लेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे नेक्स्ट स्टिच को। अब यहाँ पे हमें 1 स्टिच इंक्रीज करना है। सीधा बुनेंगे, 2 उल्टा, सीधा। जो सीधा स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा स्टिच है उसे उल्टा बुनेंगे। अब इस स्टिच मार्कर को हटा देते हैं। 2 उल्टा, सॉरी सीधा, उल्टा। यहाँ पे 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे।
स्टिच मार्कर हटा देंगे, उल्टा, फिर यहाँ पे 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे, फिर से हटा देंगे। अब देखिए हर 10 स्टिच पर आपको 1 स्टिच इंक्रीज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे भी मैं 1 स्टिच इंक्रीज़ करूँगी। आप किसी भी सीधा जो स्टिच है उस पे आप 1 स्टिच इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हर 10 स्टिच पे हमें 1 स्टिच इंक्रीज़ करना है। मैं आगे करके आपको बताती हूँ। देखिए जो स्टिचेस है वो मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। अब हमारे पास टोटल 121 स्टिचेस हैं। स्टार्टिंग में मैंने 110 स्टिच लिया था, तो इसका मतलब है 11 स्टिच मैंने बढ़ाया है। अब पहले स्टिच को हमें नहीं बुनना है, 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, 1 2। अब 3 स्टिच उल्टा बुनना है, 1 2 3। अब 6 स्टिच सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 स्टिच उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। सीधा 1 2 3। उल्टा 1 2 3। अब 6 स्टिच हमें फिर से सीधा लेना है, 1 2 3 4 5 6। 3 स्टिच उल्टा लेंगे, फिर 1 2 3। 3 सीधा, 1 2 3। 3 उल्टा, 1 2 3। अब फिर से हमें 6 सीधा लेना है, 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है 3, यहाँ पे जैसे 6 सीधा लिया, अब 3 उल्टा लेना है, फिर 3 सीधा लेना है, फिर 3 उल्टा लेना है, उसके बाद फिर 6 हमें सीधा लेना है। फिर सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे, 3 उल्टा लेंगे, 3 सीधा लेंगे, 3 उल्टा लेंगे, फिर 6 सीधा लेंगे। इस तरह से हमें इस एंड तक कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ तक करके उसके बाद बताती हूँ। देखिए इस एंड तक मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 6 सीधा लिया है। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टिच रह गया है। अब यहाँ पे 3 उल्टा लेंगे, 1 2 3 3। फिर यहाँ पे जो लास्ट है इसे सीधा लेंगे। अब पहले स्टिच को नहीं बुनना है। अब जो स्टिच सीधा है उसे सीधा ही बुनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे।
इसे एंड तक इस तरह से ही करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इस एंड तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए और 6 रो बनाना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि उल्टा स्टिच में हम उल्टा लेंगे और सीधा स्टिच में सीधा। देखिए 6 रो तक मैंने बना लिया है। जो रिबिंग पार्ट है यहाँ से 6 रो लिया है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इस रो में हमें जो केबल है वो यहाँ से बनाना है। तो पहला जो स्टिच है उसे नहीं बुनना है, 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। 1 2 3 स्टिच उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। अब देखिए डबल पॉइंटेड नीडल है, इससे हमें यहाँ पे जो 6 सीधा स्टिच जो लिया हुआ है उसमें हमें 3 स्टिच लेना है इस डबल पॉइंटेड नीडल पर। अब ये पीछे जो 3 स्टिच है इसे हमें बुनना है। इस नीडल पे जो 3 स्टिच है उसके बाद इस स्टिच को भी हमें बुनना है, सीधा बुनेंगे। अब उल्टा बुनेंगे 3 स्टिच, फिर सीधा, जो उल्टा स्टिच है उसे उल्टा ही बुनेंगे और जो सीधा स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर 6 स्टिच सीधा है। 3 स्टिच को इस डबल पॉइंटेड नीडल पर ले लेंगे। पीछे की 3 स्टिच को सीधा बुनेंगे। फिर इस स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। अब उल्टा, सीधा, 3 स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर 3 स्टिच उल्टा। अब यहाँ पे 6 सीधा स्टिच है, जैसे यहाँ पे किया था उसी तरह से ही करना है। 3 स्टिच को इस डबल पॉइंटेड नीडल पे ले लेंगे। पीछे के स्टिच को सीधा बुनेंगे। फिर ये सामने के स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से।
इसी तरह से रिपीट करते हुए इस एंड तक कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। मैंने थोड़ा जो स्टिच है वो खोल दिया है ताकि आपको जो ये डिज़ाइन है, जो ये ट्विस्ट है, ये आपको ठीक से दिखाई दे। अब इसके बाद हमें 7th रो और बनाना है और उसके बाद सेम डबल पॉइंटेड नीडल की हेल्प से जैसे यहाँ पे किया था सेम उसी तरह से करना है। और जो स्टिचेस है जहाँ पे उल्टा स्टिच है वहाँ उल्टा ही लेना है और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा लेना है। मैं आपको ये जो डिज़ाइन है थोड़ा और बड़ा करके आपको उसके बाद बताती हूँ। देखिए मैंने इसे यहाँ तक बनाया है। इसमें 1 2 3 ट्विस्ट है। उसके बाद मैंने 5 रो लिया है यहाँ पर। चलिए मेजर कर लेते हैं। ये 25 सेंटीमीटर है और क्योंकि मैंने इसे डबल, ये जो बॉर्डर है, ये जो रिबिंग पार्ट है, इसे डबल बनाया है तो इसलिए 25 सेंटीमीटर है। जैसे कि ये जो हैट है पूरा बनने के बाद मैं इसे इस तरह से करूँगी। तो अगर आप इस तरह से डबल बॉर्डर बनाती है तो 25 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होना चाहिए। और अगर सिंगल सिर्फ यहाँ तक बनाती हैं तो 19 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए इस केबल पे हमें जो स्टिच का नंबर है वो कम करना है। तो उसके लिए पहला स्टिच निकाल लेंगे। पहले स्टिच को कभी भी नहीं बुनना है, ये सर्विस स्टिच है। फिर 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर 3 उल्टा, अब यहाँ पे हमें जो पहला स्टिच है उसे नहीं बुनना है। फिर सेकंड स्टिच को हम सीधा बुनेंगे और लेफ़्ट हैंड में जो नीडल है उसे जो पहला स्टिच था उसको इस तरह से सेकंड स्टिच से निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 स्टिच कम हो गया है। अब यहाँ पे 2 स्टिच हमें बुनना है, सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 स्टिच सीधा है, इसे एक साथ हमें सीधा बुनना है। तो इस तरफ भी 1 स्टिच कम हो गया है। अब 3 उल्टा, थ्री सीधा, फिर 3 उल्टा, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है हमें। पहले स्टिच को निकाल लेंगे, सेकेंड स्टिच को सीधा बुनेंगे, फिर इस तरह से सेकेंड स्टिच को, पहले स्टिच को इस सेकेंड स्टिच के ऊपर से लेके आएंगे। अब 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 2 स्टिच को एक साथ हमें सीधा बुनना है। इस तरह से रिपीट करते हुए हमें इस एंड तक इसे बनाना है। उसके बाद इसे टर्न करके हमें बिना कोई स्टिच का नंबर कम किए हुए जो सीधा स्टिच है उसे सीधा बुनना है और जो उल्टा स्टिच है उसे उल्टा बुनना है। ये करके मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब यहाँ पे इस केबल पे हमें और एक ट्विस्ट लेना है, लेकिन जो स्टिच का जो नंबर है वो हमें कम नहीं करना है। उसकी जगह पे जहाँ पे उल्टा स्टिच लिया है हमने, यहाँ पे हमें स्टिच का जो नंबर है वो कम करना है। पहला स्टिच को निकाल लेंगे, फिर 2 सीधा और यहाँ पे 2 स्टिच को जो उल्टा है उसे हमें एक साथ उल्टा बुनना है। फिर यहाँ पे 1 उल्टा स्टिच है तो इसे उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टिच है केबल पर, पहले 6 था तो हमने
3 स्टिच डबल पॉइंटेड निडल पे रखा था। अब क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हमें 2 स्टिच इस निडल पे रखना पड़ेगा। उसके बाद पीछे जो 2 स्टिच है उसमें हम सीधा बुनेंगे, फिर इस एक्स्ट्रा निडल के स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिच को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो 2 स्टिच है उसे एक साथ हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 स्टिच था उल्टा, तो हमने क्या किया, पहला जो 2 स्टिच है उसे हमने एक साथ उल्टा बुना है, फिर उसके बाद 1 स्टिच उल्टा। फिर यहाँ पे हमने केबल को ट्विस्ट करते हुए पहला स्टिच को उल्टा बुना है, फिर यहाँ पे जो 2 स्टिच था उसे उल्टा बुना है, एक साथ बुना है उल्टा। फिर 3 सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह से रिपीट करना है। 2 स्टिच को एक साथ हमें उल्टा बुनना है, फिर 1 उल्टा, फिर 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, इसे भी सीधा बुनना है। फिर 1 उल्टा, फिर 2 स्टिच को एक साथ हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से रिपीट करते हुए हमें इसे एंड तक बना लेते हैं। उसके बाद इसे टर्न करके हमें जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा बुनना है और जो स्टिच सीधा है उसे सीधा बुनना है। लेकिन टर्न करने के बाद जो रो हम बनाएंगे उसमें हमें कोई भी स्टिच कम नहीं करना है। मैं करके उसके बाद आपको बताती हूँ। देखिए इस रो पे भी हमें जो स्टिच है वो का नंबर जो है वो कम करना है। और ये 4th रो कंप्लीट किया है मैंने। इसके बाद 5th रो होगा। पहला स्टिच निकाल लेंगे, 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर ये जो 2 उल्टा स्टिच है इसे हमें एक साथ उल्टा बुनना है, फिर 1 स्टिच सीधा, इस स्टिच को नहीं बुनेंगे, इसे इस कांटे पर निकाल लेंगे, फिर इस स्टिच को, इसके नेक्स्ट स्टिच को हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमें 1 स्टिच यहाँ पे कम हो गया है। अब फिर इस 2 स्टिच को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 3 सीधा, उल्टा एक साथ, सीधा बुनेंगे 1 स्टिच, इसे निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच को भी सीधा बुनेंगे, फिर इस स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 1 स्टिच कम हुआ है और यहाँ पे भी 1 स्टिच कम हुआ है। एक साथ उल्टा बुनेंगे, 3 स्टिच सीधा, फिर 2 स्टिच को एक साथ उल्टा बुनेंगे, 1 स्टिच सीधा, फिर इसे निकाल लेंगे, सीधा बुनेंगे,
फिर इसे भी सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हमें करते हुए एंड तक करना है। उसके बाद इसे टर्न करके जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो स्टिच सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, बिना कोई स्टिच का जो है उसे कम करते हुए। अब इस रो पे हमें हर 2 स्टिच को एक साथ सीधा बुनना है। पहला स्टिच निकाल लेंगे, इस 2 स्टिच को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें हर 2 स्टिच को एक साथ सीधा बुनना है। इसे एंड तक करके मैं आपको उसके बाद बताती हूँ। देखिए इस एंड तक मैंने कर लिया है। अब इसे टर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा उल्टा बुनना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा उल्टा स्टिच है तो हमें पूरा उल्टा बुनना है। देखिए ये रो भी मैंने यहाँ तक उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पे भी हमें हर 2 स्टिच को सीधा बुनना है एक साथ। क्योंकि इस रो पे भी हम स्टिच कम कर रहे हैं तो हर 2 स्टिच को एक साथ सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें इस एंड तक करना है। उसके बाद फिर हमें इसे टर्न करके सारा जो स्टिच है उसे उल्टा बुनना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने कर लिया है, जितना हमें स्टिच डिक्रीज़ करना था उतना कर लिया है। अब यान को हमें यहीं पे कट करना है, थोड़ा लंबा यान रखेंगे क्योंकि हमें इसे अभी सिलाई करना है। अब इस यान को हुक के हेल्प से हमें स्टिच के अंदर से निकालना है। इस तरह से यान को स्टिच के अंदर से निकालेंगे। फिर सेकंड टाइम यान को स्टिच के अंदर से निकालना है। अब इसे उल्टा करके हमें सिलना है। इसे अच्छे से टाइट से खींच लेंगे।
मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ये इसका फाइनल लुक है। आप चाहे तो इसके ऊपर पॉम्पॉम भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए